बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। लेखक जॉर्ज एस क्लासन। प्रस्तावना: एक देश के रूप में हमारी समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इसका हर नागरिक निजी रूप से कितना समृद्ध है। यह किताब हम में से हरेक की निजी सफलता से मतलब रखती है। सफलता का अर्थ है हमारी कोशिश और क्षमता से आने वाले परिणाम। एक अच्छी तैयारी हमारी सफलता की चाबी है। हमारा काम हमारी सोच से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी समझ से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकती। खाली बटुए के इलाज पर लिखी यह किताब धन संबंधी समझ पर मार्गदर्शक मानी गई है। यही सचमुच में इसका उद्देश्य है। जो पैसे में सफलता की महत्वाकांक्षा रखते हैं उन्हें पैसे कमाने, पैसे संचित करने और पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की विधियाँ बताना। आगे के पन्नों में हम बेबीलोन जाएंगे। ये वह पालना है जहाँ वित्त के उन मूलभूत सिद्धांतों को पोषित किया गया है जो आज दुनिया भर में माने और अपनाए जाते हैं। नए पाठकों को यह शुभकामना देते हुए लेखक को खुशी हो रही है कि इसके पन्नों में उन्हें बैंक खाते को बढ़ाने, ज़्यादा वित्तीय सफलता पाने और मुश्किल वित्तीय समस्याओं का हल खोजने के लिए वही प्रेरणा मिले जो दुनिया के कोने-कोने से अन्य पाठकों को मिली है। जिन बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने इन कहानियों को दोस्तों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहकर्मियों में दरियादिली से बांटा है, उनके लिए लेखक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सबसे ज़्यादा वह अनुमोदन कारगर होता है जो उन व्यावहारिक लोगों के द्वारा दिया गया हो जो इन शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इन सिद्धांतों को अपनाकर महत्वपूर्ण सफलता पाई है। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि इसके नागरिक उस समय के सबसे अमीर आदमी थे। वे पैसे की महत्व समझते थे। वे पैसे कमाने में, उसे संजोने में और पैसे से पैसा कमाने में मजबूत वित्तीय सिद्धांतों का पालन करते थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों को पाया जिनकी वे इच्छा रखते थे और भविष्य के लिए आमदनी को भी सुरक्षित किया। एक चैप्टर बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा और इसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। यह यूफ्रेटस नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खान नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। बेबीलोन के पास सिर्फ दो प्राकृतिक संसाधन थे, उपजाऊ जमीन और नदी में पानी। उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलता को अंजाम देते हुए बेबीलोन के इंजीनियरों ने उस नदी के पानी को बांधों और नहरों द्वारा नया रास्ता दिया। उन नहरों ने दूर दूर तक बंजर धरती को पानी देकर उपजाऊ बना डाला। यह इतिहास में इंजीनियरिंग की सबसे पहली सफलताओं में से एक माना जाता है। लहलहाती फसलें इसी सिंचाई की तकनीक का परिणाम थी जिसे उस समय तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से अपने लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन पर ऐसे राजाओं ने राज किया जिन्होंने युद्ध और लूट को पराश्रय नहीं दिया। हालांकि वे कई युद्धों में शामिल हुए, पर उनमें से अधिकतर युद्ध दूसरे देशों के उन महत्वाकांक्षी शासकों से हुए जो बेबीलोन के खजानों को हड़पना चाहते थे। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्यायप्रियता के कारण जाने जाते हैं।
बेबीलोन ने कभी ऐसे राजा नहीं पैदा किया जिन्होंने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की ताकि सारे देश उन्हें सम्मान दे सकें। शहर के रूप में बेबीलोन का अब अस्तित्व नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने इस शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद यह शहर खंडहर बन गया। अभी इस शहर का स्थान यासिया में सुएज़ नहर से 600 मील दूर पूर्व में पर्शियन खाड़ी के उत्तर में है। यह एरिज़ोना के यूमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। इसकी जलवायु भी इस अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखी है। यूफ्रेटस की घाटी, जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ जमीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तानी झाड़ियाँ हवा में उड़ती रेत से सामना करके किसी तरह जिंदा रहती हैं। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए और संपन्न चीज़ों के लंबे कारवां विलुप्त हो गए। अरबों के खनाबदोश दस्ते ही यहाँ बचे हैं। क्रिश्चियन युग की शुरुआत से अब तक ऐसा ही है। इस घाटी पर कई पहाड़ियाँ हैं। शताब्दियों तक वे यात्रियों द्वारा कुछ और नहीं माने जाते थे। बर्तनों के टुकड़ों और वर्षा भरी आंधियों के कारण पुरातात्विद इस ओर आकर्षित हुए। यूरोपियन और अमेरिकन संग्रहालयों द्वारा आयोजित यात्राओं ने यहाँ खुदाई की और देखा कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मिली चीज़ों से साबित हो गया कि ये पहाड़ियाँ प्राचीन शहर है। आप इन्हें शहरों की कब्र कह सकते हैं। बेबीलोन इनमें से एक था। इस पर 20 शताब्दियों तक हवाओं ने रेगिस्तान की धूल बरसाई थी। ईंटों से बनी इसकी दीवारें टूट गई थी और वापस धरती में समा गई थी। महान शहर बेबीलोन आज इस हालत में है, बस धूल का एक ढेर है जो इतने समय से सुनसान है कि कोई जिंदा इंसान तब तक इसका नाम नहीं जानता था जब तक शताब्दियों तक मलबों में छुपी इसकी सड़कों और मंदिरों और शहरों को वापस नहीं खोजा गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घाटी में बेबीलोन और अन्य शहरों की सभ्यता दर्ज इतिहास में सबसे पुरानी है। कई दिनांक 8000 साल से पहले तक जाते हैं। जिन चीज़ों से इन तिथियों को निर्धारित किया गया है वे भी एक रोचक तथ्य हैं। बेबीलोन के खंडहरों में एक सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। आधुनिक खगोल विज्ञानियों ने उस समय को मापा जब ऐसा सूर्य ग्रहण बेबीलोन में दिखा था और उस समय के कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर में संबंध स्थापित किया। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 8000 साल पहले बेबीलोनिया में रहने वाले सुमेरवासियों ने दीवारों वाले शहरों में अपना निवास बनाया था। उनके निवासी दीवारों में रहने वाले असभ्य लोग नहीं थे, वे शिक्षित और संबद्ध लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियर, पहले खगोल विज्ञानी, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा वाले पहले लोग थे। इन सिंचाई के साधनों का जिक्र पहले ही हो चुका है, जिन्होंने इस बंजर धरती को कृषि का स्वर्ग बनाया। उन नहरों के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि अब वे बालू से भर चुके हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि इन्हें पानी से खाली रखा जाए तो दर्जन भर घोड़े इसमें एक साथ दौड़ सकते हैं। आकार के मामले में वे कोलोराडो और उत्तह की सबसे बड़ी नहरों से कम नहीं हैं। घाटी की ज़मीन को सींचने के अलावा बेबीलोनियन इंजीनियर ने इतना ही बड़ा एक और काम किया। उन्होंने नालियों का एक बड़ा तंत्र तैयार किया जिसने यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के मुहाने पर ज़मीन के एक बड़े हिस्से को भी सिंचाई के अंतर्गत डाल दिया। हेरोडोटस, जो एक ग्रीक इतिहासकार और यात्री थे, ने बेबीलोनियन की यात्रा की और वे एकमात्र बाहर के वासी हैं जिन्होंने इसका विवरण दिया है। उनके लेखनों से शहर का विस्तृत विवरण और उनकी अनोखी परंपराओं की जानकारी मिलती है। वे ज़मीन की उपजाऊ प्रकृति और उसमें होने वाली गेहूं और जी की लहलहाती फसलों का भी जिक्र करते हैं। बेबीलोन का ऐश्वर्य भले खो गया हो, पर उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम उनके रिकॉर्ड के आसानमंद हैं। उसे समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गीली मिट्टी के तख्तों पर बड़ी मेहनत से वे चीज़ें लिख दी थी। पूरा होने पर उन्हें आग में पकाया गया और वे मजबूत
टाइल बन गए। आकार में वे 6 गुना 8 इंच थे और 1 इंच मोटे थे। मिट्टी के वे टैबलेट, उन्हें इसी नाम से जाना जाता था, उस समय उतने ही काम आते थे जितने आज लिखने के आधुनिक तरीके काम आते हैं। उन पर कहानियाँ, कविता, राजाज्ञा के संवाद, धरती के नियम, संपत्ति के नाम, प्रेमिसरी नोट्स और दूर शहरों में भेजे जाने वाले संदेश भी लिखे जाते थे। इन्हीं मिट्टी के टैबलेट से हमें उस समय के लोगों के बारे में अंतरंग और निजी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण दुकानदार के एक टैबलेट से पता चलता है कि किस तारीख को एक ग्राहक ने एक गाय खरीदी और बदले में गेहूं के 7 बोरे दिए, जिनमें 3 को उसी समय दे दिया गया और बाकी 4 ग्राहक की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इन बर्बाद शहरों में पुरातत्वविदों ने इन टैबलेट की पूरी लाइब्रेरी पाई है, जिनमें ऐसे लाखों टैबलेट पड़े थे। बेबीलोन की सबसे अनोखी चीज़ों में से एक है वे विशाल दीवारें जो शहर को घेरती थी। प्राचीन काल के लोगों ने उन्हें पिरामिडों के साथ जोड़ते हुए दुनिया के 7 आश्चर्य की श्रेणी में रखा। रानी सेमीरामिस को शहर के प्रारंभिक इतिहास में पहली दीवारें बनाने के श्रेय मिलता है। वर्तमान खुदाई करने वालों को असली दीवारों का कोई निशान नहीं मिलता, उनकी ऊंचाई का भी पता नहीं चलता। शुरुआती लेखकों के अनुसार ऐसा लगता है कि वे 50 से 60 फीट ऊंचे थे। उनके बाहरी तरफ जली हुई ईंटें थी और अंदर की तरफ पानी की मोटी नालियाँ थीं। बाद की ज़्यादा प्रसिद्ध दीवारें ईसा मसीह के 600 साल पहले राजा नेबोलोस्पर ने बनवानी शुरू की। उसने इतने बड़े स्तर पर काम शुरू करवाया कि वह उसे पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। यह काम उसके बेटे नेबूचडनेस्सर ने पूरा किया, जिसका नाम बाइबिल के इतिहास में मिलता है। इस दीवारों की ऊंचाई और लंबाई विश्वास के परे है। विश्वासजनक स्रोतों से पता चलता है कि वे 107 फीट ऊंची थी, जो एक आधुनिक 15 तल्ला मकान की ऊंचाई के बराबर है। उनकी पूरी लंबाई 9 से 11 मील थी। ये अपने शीर्ष पर इतनी चौड़ी थी कि इस पर 6 घोड़ों वाला रथ दौड़ाया जा सकता था। आज इस विशाल बनावट का सिर्फ आधार और नालियाँ बचे हैं। इन खंडर के बाद जो बचा था उसकी कसर अरबों ने ईंटों का कहीं और इस्तेमाल करके पूरी कर दी। बेबीलोन की दीवारों के चारों ओर उस समय के हर योद्धा की सेना युद्ध में विजय के बाद मार्च किया करती थी। कई राजाओं ने बेबीलोन पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। इतिहासकार 10,000 घुड़सवारों, 25,000 रथों, 1,000 पैदल सिपाहियों के 1200 रेजिमेंट की बात करते हैं। युद्ध सामग्री को जुटाने और युद्ध के लिए ज़रूरी खाद्य सामग्री जुटाने में अक्सर 2 से 3 साल का समय लगता था। बेबीलोन का शहर एक आधुनिक शहर की तरह ही आयोजित किया गया था। वहाँ सड़कें और दुकानें थीं। फेरी वाले आवासीय जिलों द्वारा सामान बेचते थे। बड़े मंदिरों में पुजारी रहते थे। शहर के अंदर राजमहलों का आंतरिक स्थान था। इनकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची होती थीं। बेबीलोन के लोग कलाओं में दक्ष थे। वे कलाएं थीं मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, स्वर्ण का काम और धातु के हथियार और कृषि के औजार बनाया। उनके जौहरी सबसे सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोगों की कब्रों से ऐसे कई आभूषणों के नमूने मिले हैं जो दुनिया के बड़े संग्रहालयों में मौजूद हैं। बहुत पुराने समय में जब बाकी दुनिया पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काट रही थी या फिर नुकीले भालों और तीरों से शिकार या युद्ध कर रही थी, उस समय बेबीलोन के लोग धातु के भालों, कुल्हाड़ियों और तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर व्यापारी और पूंजीदाता थे। जहाँ तक हमें पता है, उन्होंने ही विनिमय के लिए आविष्कार, मुद्रा, प्रेमिसरी नोट और संपत्ति के लिए लिखित नामों का आविष्कार किया। ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले तक बेबीलोन में कभी हमला करने वाली सेनाएं नहीं घुसी, तब भी इसकी दीवारों को कोई नहीं जीत पाया। बेबीलोन के पतन की कहानी बड़ी अनोखी है। उस समय का सबसे बड़ा विजेता साइरस इस शहर को जीतना और इसकी दीवारों को भेदना चाहता था।
बेबीलोन के राजा ने बोनीडस के सलाहकारों ने उसे साइरस से मिलने और शहर पर आक्रमण का इंतजार करने के बजाय हमला करने की सलाह दी। बेबीलोन की सेना की हार के बाद वह शहर से भाग गया। तब साइरस ने खुले दरवाजों से प्रवेश किया और बिना प्रतिरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद शहर की ताकत और इज्जत धीरे धीरे घटती गई और अगले कुछ 100 सालों बाद यह पूरी तरह वीरान हो गया और इसे हवाओं ने उसी रेगिस्तान में मिला दिया जहाँ से इसकी गरिमामयी शुरुआत हुई थी। बेबीलोन का पतन हो गया था, यह फिर कभी नहीं उठ पाया, लेकिन इसका सभ्यताओं पर बहुत उपकार है। समय की धारा ने मंदिरों की दीवारों को धूल में मिला दिया है, लेकिन बेबीलोन का ज्ञान आज भी जिंदा है। एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। बेबीलोन का रथ निर्माता बंसीर बहुत परेशान था। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। उसकी नज़रों से पता चलता था कि खाने का थैला खाली था और उसे रथ का काम पूरा करना था। उसे हथौड़ा चलाना था, पॉलिश और पेंट करना था, चमड़े को पहिए के चारों ओर चढ़ाना था और इसे अमीर ग्राहक को देने के लिए तैयार करना था ताकि वे इसे ले सकें। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। यूफ्रेटस की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। पसीने की बूंदें उसकी भौहें पर आकर उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही थी। उसके घर के आगे राजा के महल को घेरने वाली ऊंची दीवारें थीं। नज़दीक में बेल के मंदिर की रंगीन मीनार थी जो नीले आसमान में प्रवेश कर रहे थे। ऐसी विशाल सुंदरता के सामने उसका साधारण घर था और वैसे कई लोगों का घर था जो और भी साधारण थे। बेबीलोन ऐसा ही था, विशालता और साधारण का समावेश, चमकती अमीरी और उदास गरीबी का संगम जो साथ साथ मिलकर शहर की मजबूत दीवारों के बीच बीच वास कर रहे थे। अगर उसने पीछे देखा होता तो पता चलता कि उसके पीछे अमीरों के शोर मचाते रथ जा रहे थे और आसपास व्यापारी और नंगे पैर चलते भिखारी थे। अमीर लोगों को भी राजा के काम के लिए पानी ढोते गुलामों के लिए रास्ता खाली करना पड़ता था, जो झूलते बगीचों के लिए भारी बकरी के चमड़े में पानी ले जा रहे थे। बंसीर अपनी समस्या में इतना उलझा हुआ था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक परिचित वाद्य यंत्र के तारों से आते संगीत ने उसे मानो नींद से जगाया। वह मुड़ा और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त संगीतज्ञ कोबी के संवेदनशील और मुस्कुराते चेहरे को और देखा। मेरे अच्छे दोस्त, भगवान तुम्हें ढेर सारी आज़ादी दे, कोबी ने सलाम करते हुए कहा। लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि वे इतने दयालु हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारे साथ खुश हूँ और इसे मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा भी। कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे दो। जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोजन समाप्त ना हो जाए तुम उन्हें खोओगे नहीं, क्योंकि वे तुम तक वापस आ जाएंगे। अगर मेरे पास 2 सिक्के होते, बंसीर ने दुख से कहा, तो मैं उन्हें किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वे मेरी पूरी संपत्ति होते। कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देता, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। क्या? कोबी ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारे पर्स में एक सिक्का भी नहीं है, फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? अपनी भूख तुम कैसे मिटा पाओगे? यह तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं है दोस्त। तुम्हारी अंतहीन ऊर्जा कहाँ है? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? क्या भगवान ने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की हैं? भगवान की दी हुई दिक्कत ही होनी चाहिए, बंसीर ने स्वीकार किया। यह एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे बेमतलब के सपने से जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक पैसा वाला
आदमी हूँ। मेरी बेल्ट से एक भारी बटुआ लटका हुआ था जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उसमें सिक्के थे जिन्हें मैं भिखारियों, एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की, को उदारी से दे रहा था। उसमें चांदी के सिक्के थे जिनमें से मैंने अपनी पत्नी और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीद रहा था। उसमें सोने के सिक्के थे जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते थे और चांदी को खर्च करने की हिम्मत देते थे। संतुष्टि का एक एहसास मेरे अंदर था। तुम मुझे एक मेहनत का दोस्त के रूप में नहीं जानते होते, ना ही मेरे पत्नी मुझे ऐसा जानती। अगर उसका चेहरा झुर्रियों से आज़ाद और खुश से चमक रहा होता, वह फिर से अपने नए विवाहित जीवन की मुस्कुराती लड़की होती। सच में एक सुंदर सपना था, कोबी ने कहा, लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसासों ने तुम्हें दीवार पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में कैसे बदल दिया? सच में क्यों? क्योंकि जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरा पर्स कितना खाली है, विद्रोह की एक भावना मेरे शरीर में दौड़ गई। इस बारे में बात करते हैं क्योंकि जैसा जहाजी कहते हैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास ज्ञान पाने गए, बड़े होने पर भी हम अच्छे दोस्त बने रहे। हम अपनी तरह के संतुष्ट लोग रहे हैं। हमें लंबे समय तक काम करके और अपनी आमदनी खर्च करके खुशी मिली है। हमने पिछले सालों में इतने सिक्के कमाए हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं जानते जो पैसों से आती है। हमें सिर्फ उनके सपने आते हैं। वाह, क्या हम मूर्ख भेड़ों से ज़्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं किसी के पास भी हमारे जितना धन नहीं है। हमारे आसपास इतना धन है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। आधी ज़िंदगी के श्रम के बाद भी मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और तुमने मुझसे कहा, कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे डालो जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोजन समाप्त न हो जाए। नहीं, मैं मानता हूँ मेरा पर्स तुम्हारे जितना खाली है। मामला क्या है? हम सोने और चांदी क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज़्यादा दे सके? ये भी सोचो कि क्या हमारे बेटे बंसीर ने आगे कहा, वे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रहे हैं? क्या उन्हें और उनके परिवार को और उनके बेटों और उनके परिवारों को पूरी ज़िंदगी इसी तरह बकरी के दूध और दलिया पर बितानी होगी, भले ही उनके चारों ओर सोने के खजाने भरे हों? बंसीर, हमारी दोस्ती के इतने सालों में कभी भी तुमने ऐसी बात नहीं की। कोबी चकरा गया। इतने सालों में मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात होने तक मैंने अपने रथों पर उतनी मेहनत की है जितना कोई इंसान कर सकता है, अंदर ही अंदर आशा करते हुए कि ईश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं ज़मीन और मवेशी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं अच्छे कपड़े और बटुए में सिक्के रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से इन चीज़ों के लिए काम करना चाहता हूँ, अपनी पूरी कुशलता के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ। पर मैं चाहता हूँ मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार मिले। हमारे साथ मामला क्या है? मैं फिर से पूछता हूँ, हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों को आनंद क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए स्वर्ण है? अगर मैं इसका जवाब जानता, कोबी ने जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा न रह जाए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे बड़े वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है जिसमें मैं ऐसा संगीत पैदा कर सकूं जो मेरे मन की गहराई से आए। इस तरह के यंत्र से मैं ऐसा संगीत बना सकता हूं जो राजा ने कभी ना सुना हो। तुम्हारे पास ऐसा वाद्य यंत्र होना चाहिए। पूरे बेबीलोन में कोई भी इंसान इतना मधुर नहीं गा सकता, इतना मीठा नहीं गा सकता, जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता भी खुश हो जाएं। लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब हों? घंटी को सुनो, देखो वे यहाँ आ रहे हैं।
उसने अधनगे पाँव फीने से तरबतर पानी ढोते लोगों की कतार की ओर इशारा किया, जो नदी से पतली सड़क की ओर जा रहे थे। मार्च करने वाले वे 5 थे। हर एक के ऊपर बकरी की खाल के भारी थैले में पानी था। एक अच्छे कद वाला आदमी उन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। कोबी ने घंटी वाले इंसान की ओर इशारा किया, जो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ रहा था। अपने देश का एक शक्तिशाली आदमी है, यह साफ दिखता है। इस कतार में कई अच्छे कद वाले लोग हैं। बंसीर ने स्वीकार किया, हमारी तरह अच्छे लोग हैं। लंबे गोरे लोग और उत्तर से हैं, दक्षिण से हंसते हुए काले लोग हैं, आसपास के देशों से छोटे भूरे लोग हैं। सभी एक साथ नदी से बगीचे की ओर जा रहे हैं। आगे पीछे हर रोज़ हर साल इनके पास सामने देखने के लिए खुशी नहीं है। टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं, खाने के लिए मोटा दलिया है। इन बेचारे लोगों पर दया आती है। कोबी, उस पर मुझे भी दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत इनसे खास अच्छी नहीं है। हालांकि हम खुद को आज़ाद कहते हैं, यह सच है। कोबी, भले ही सुनने में कितना बुरा लगे, हम हर साल इसी तरह से गुलामों वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। काम काम बस काम, पर कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे उनकी तरह स्वर्ण पा सकें? कोबी ने पूछा। शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य सीख सकें जो जानते हैं, बंसीर ने सोचकर जवाब दिया। आज के दिन कोबी ने सलाह दी, मैं अपने पुराने दोस्त अरकद से मिला, जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूँगा कि उसने मुझे वैसे अनदेखा नहीं किया जैसा करना बहुत लोग अपना अधिकार समझेंगे। बदले में उसने अपना हाथ हिलाया ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संगीतकार कोबी को संबोधित करते हैं और उसकी ओर दोस्ती भरी मुस्कान देते हुए देखें। उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। बंसीर ने सोचा, इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते हैं। कोबी ने कहा, इतना अमीर? बंसीर ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने हाथ उसके मोटे बटुए पर न डाल दूं। बकवास, कोबी ने फटकारा। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती। एक मोटा बटुआ तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण की धारा न हो। अरकत के पास आमदनी है जो इसे लगातार भरती रहती है, भले ही वह कितना ही क्यों ना खर्च करे। आमदनी, यही वह चीज़ है, बंसीर ने कहा। काश मेरे पास आमदनी का एक ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता रहता। भले ही मैं दीवार पर बैठूं या दूर देशों की यात्रा करूं, अरकत को पता होना चाहिए कि कैसे एक आदमी अपने लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह ये तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को भी समझा सकता है? मुझे लगता है उसने यह तरीका अपने बेटे नोमासिर को सिखाया। कोबी ने जवाब दिया, क्या वह निनेवा के पास नहीं गया जैसा यह बताया जाता है, और वह अपने पिता के सहायता के बिना शहर को सबसे अमीर आदमी बन गया? कोबी, तुम्हारी बात से मुझे एक दुर्लभ विचार आया है। बंसीर की आंखों में एक चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त से सलाह लेने में कुछ खर्च नहीं होता और अरकत वैसा ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली है। लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम इस संपन्न जगह में बिना स्वर्ण के होने के कारण थक गए हैं। हमें पैसे वाला आदमी बनना है। आओ अरकत के पास चलते हैं
और पूछते हैं कि हम भी अपने लिए कैसे कमा सकते हैं। बंसीर, तुमने सच्ची प्रेरणा से कहा है। तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए हो। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि हम अब तक पैसे क्यों नहीं कमा पाए। हमने कभी इसे खोजा नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ बनाए हैं। इस लक्ष्य से तुमने सबसे बेहतर कोशिश की है, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। मैंने एक सफल संगीतज्ञ बनने की कोशिश की और इस कारण से मैं सफल हुआ। जिन चीज़ों पर हमने कोशिश की हम उनमें सफल हुए। देवता हमें ऐसा करने देते रहे। अब अंत में हम सूरज की तरह चमकीली रोशनी देखते हैं। इसने हमें सीखने की दिशा दिखाई है ताकि हम और तरक्की कर सकें। इस नई समझ के साथ हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अच्छे तरीके पाएंगे। अरकत के पास आज ही जाते हैं, बंसीर ने कहा। साथ ही हम बचपन के अपने दोस्तों से भी पूछते हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा सफलता नहीं पाई है, ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। बंसीर, तुम हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहे हो, इसलिए तुम्हारे इतने दोस्त हैं। जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। हम आज ही जाकर उन्हें साथ ले चलेंगे। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। प्राचीन बेबीलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था अरकद। वह अपनी संपत्ति के लिए चारों ओर मशहूर था। साथ ही वह अपनी उदारता के लिए भी मशहूर था। वह संस्थाओं को जमकर दान करता था। वह अपने परिवार के प्रति उदार था। वह अपने खर्चों में दिलदार था। हर साल उसकी संपत्ति खर्च करने से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती जाती थी और उसके पुराने दिनों के कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हम में से ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन की सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकें तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की। हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हम में से पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम हमसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की है। जहाँ तक हम जानते हैं तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली हैं और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। सौभाग्य एक ऐसी देवी है जो किसी का अस्थायी भला नहीं करती। इसके विपरीत वह उस हर एक इंसान को बर्बाद कर डालती है जिस पर बिना मेहनत के स्वर्ण की बारिश होती है। वह अनियंत्रित लोगों को खर्चीला बना देती है जो पाई गई संपत्ति को लुटा देते हैं और उनमें ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं जो वह पूरा नहीं कर पाते। लेकिन बाकियों पर वह कृपा दिखाती हैं तो वे कंजूस बन जाते हैं और अपनी संपत्ति को जमा कर लगते हैं। खर्च करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वह दोबारा कमा पाएंगे। वे डाकुओं के डर से घबराए रहते हैं और अपने आप को खालीपन और दुख में धकेल देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिना कमाए स्वर्ण को लेते हैं, इसमें संपत्ति जोड़ते हैं और खुश एवं संतुष्ट नागरिक के रूप में जीवन गुजार देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम हैं। मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें अचानक बहुत संपत्ति मिली है और देखो कि मेरी बात सही है या नहीं। उसके दोस्तों ने माना कि उनकी जानकारी में जिन लोगों को विरासत में संपत्ति में मिली है उनके बारे में ये बातें सही हैं और उन्होंने उससे पूछा कि वे लोग कैसे इतनी संपत्ति के मालिक बन गए। इसलिए उसने बताया, अपनी जवानी में मैंने खुद की ओर देखा और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुशी और संतुष्टि देने वाले थे और मैंने पाया कि संपत्ति से इन चीज़ों की शक्ति बढ़ती जाती है। धन एक शक्ति है। धन से कई चीज़ें संभव हो जाती हैं। इंसान अपने घर को सबसे महंगी चीज़ों से सजा सकता है,
इंसान दूर समुद्रों की यात्रा कर सकता है, इंसान दूर देश के भोजन का आनंद ले सकता है, इंसान सुनहरों और पत्थर पर पॉलिश करने वालों के बनाए आभूषण पहन सकता है, इंसान देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बना सकता है, इंसान वे सारी चीज़ें और कई अन्य चीज़ें कर सकता है जिनसे इंद्रियों को सुख मिलता है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और जब मैंने ये सब महसूस किया, मैंने यह निर्णय लिया कि मैं ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लूँगा और वह इंसान नहीं बनूँगा जो दूर रहकर चीज़ों को देखते हैं और दूसरों की चीज़ों का आनंद लेते ईर्ष्या से देखते हैं। मैं सबसे सस्ते कपड़े नहीं पहनूँगा जिनमें सम्मानी देखूँ। मैं एक गरीब इंसान की चीज़ों से संतुष्ट नहीं होऊंगा। बदले में मैं अपने आप को अच्छी चीज़ों के बाज़ार में मेहमान बनाऊंगा। एक सामान्य व्यापारी का बेटा होने के कारण, जिसके पास बड़ा परिवार होने के कारण विरासत की कोई उम्मीद नहीं थी, और जैसा तुमने कहा, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि और प्रतिभा नहीं थी, मैंने तय किया कि मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए समय और अध्ययन की ज़रूरत होगी। जहाँ तक समय की बात है और हर इंसान के पास यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तुम में से हर एक के पास खुद को अमीर बनाने का पर्याप्त समय है, तब भी तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास अपने अच्छे परिवारों के अलावा कुछ भी दिखाने लायक नहीं है, जिस पर तुम्हें बहुत गर्व हो। जहाँ तक अध्ययन की बात है, क्या हमारे बुद्धिमान शिक्षक ने नहीं सिखाया था कि हमने दो चीज़ें सीखी हैं। पहली वे चीज़ें जिन्हें हमने सीखा है और जिन्हें हम जानते हैं। दूसरा वह प्रशिक्षण जिसने हमें सिखाया कि हम उन चीज़ों को कैसे खोजें जिन्हें हम नहीं जानते। इसलिए मैंने तय किया कि संपत्ति अर्जित करने का तरीका सीखूंगा और इसे सीखने के बाद उसे मैं अच्छी तरह आजमाऊंगा। क्या यह समझदारी नहीं है कि हम सूरज की रोशनी में चीज़ों का आनंद लें जब तक वह है, क्योंकि जब हम आत्माओं की दुनिया के लिए प्रस्थान करेंगे तब दुख तो आ ही जाएंगे। मुझे रिकॉर्ड्स के हाल में स्क्राइब का काम मिला और हर दिन मैं घंटों मिट्टी के टैबलेट पर मेहनत करता था। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने मैंने मेहनत की, तब भी मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। भोजन, कपड़े और ईश्वर के लिए दान और बाकी चीज़ें मेरी आमदनी को खो जाती थी, लेकिन मेरे संकल्प ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और एक दिन अल्गमिस, जो पैसे उधार देता था, शहर के मालिक घर आया और उसने 90वें नियम की कॉपी ऑर्डर की और उसने मुझसे कहा, मुझे ये 2 दिनों में चाहिए और अगर ये काम समय पर हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। इसलिए मैंने मेहनत की, लेकिन वह नियम लंबा था और जब अल्गमिस लौटा तब तक काम अधूरा था। वह गुस्से में था और मैं उसका गुलाम था। वह मुझे पीट सकता था, लेकिन यह जानते हुए कि शहर का मालिक उसे ऐसा नहीं करने देगा। मैंने निडर होकर कहा, अल्गमिस, आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताइए कि मैं भी कैसे अमीर बनूं, और मैं सारी रात जागकर मिट्टी पर लिखूंगा और जब सूर्य उगेगा तब तक आपका काम खत्म हो चुका होगा। वह मुझे पर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, तुम एक हिम्मती गुलाम हो, पर हम इस समझौते को मानते हो। पूरी रात मैं लिखता रहा, हालांकि मेरी पीठ में दर्द होता रहा और गंध से मेरे सिर में दर्द होने लगा, जिससे मेरी आंखें देख नहीं पा रही थी। लेकिन जब वह वापस लौटा तब तक टैबलेट पूरे बन चुके थे। अब मैंने कहा, मुझे बताइए जो आपने वादा किया था। बेटे, तुमने अपने हिस्से का वादा पूरा किया है। उसने मुझसे मिठास से बात की, और अब मैं अपना वादा पूरा करूँगा। मैं तुम्हें वह चीज़ें बताना चाहता हूँ जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों की ज़ुबान काफ़ी चलती है, और जब युवावस्था सलाह लेने बुढ़ापे के पास आती है तो उसे सालों का ज्ञान मिलता है। लेकिन कई बार युवावस्था को लगता है कि बुढ़ापे को सिर्फ बीते समय की जानकारी है, इसलिए उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। युवावस्था के विचार, उसने कहा, उस धूमकेतु की तरह चमकीले होते हैं जो आकाश को चमका डालते हैं, लेकिन बुढ़ापे का ज्ञान उन तारों की चमक की तरह होता है जो कभी नहीं बदलती और जिससे जहाजी दिशाओं का पता करते हैं।
मेरे शब्दों को याद रखो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस सच को नहीं पकड़ पाओगे जो मैं बताना चाहता रहा हूँ, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात की मेहनत बर्बाद गई। तब उसने मेरी ओर अपनी घनी भौहों के बीच से चतुराई से देखा और एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने संपत्ति का रास्ता तब पाया जब मैंने सीखा कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने लिए बचा कर रखना है, और तुम भी ऐसा ही करोगे। तब वह मुझे भेदने वाली नज़रों से देखता रहा, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना ही मैंने पूछा, ये एक भेड़ चराने वाले को सूदखोर में बदलने के लिए काफ़ी था। उसने जवाब दिया, लेकिन जो मैं कमाता हूँ वह सब मेरे लिए ही है ना? मैंने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम्हें दर्जी याद नहीं है क्या? तुम मोची को पैसे नहीं देते? क्या तुम खाना खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए रह सकते हो? पिछले महीने की कमाई के बारे में तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है? और पिछले साल की कमाई के बारे में मूर्ख, तुम सबको पैसे देते हो, खुद को नहीं देते। बेवकूफ़, तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा है कि गुलाम बन जाओ और उस मालिक के लिए काम करो जो खाने और पहनने के लिए देता है। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा कर रखते तो साल भर में तुम्हारे पास कितना ज़्यादा जमा हो जाता। मेरी गणित के ज्ञान ने मुझे छोड़ा नहीं था और मैंने जवाब दिया, जितना मैं साल भर में कमाता हूँ तुम आधा सच कहते हो। उसने जवाब दिया, स्वर्ण का जो हिस्सा तुम बचाते हो उसे तुम्हारे लिए काम करना है। इससे जो तांबे का सिक्का कमाते हो वह ऐसा बच्चा है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें कमाई का एक हिस्सा बचाना होगा और इसके बच्चों को कमाना होगा, और इससे तुम्हें वह संपत्ति मिलेगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सारी रात की मेहनत के एवज़ में दे दूं रहा हूँ। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ सको, अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम कितना भी कम कमाओ, पर ये हिस्सा 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो ये हिस्सा ज़्यादा रखो। पहले अपने आप को भुगतान करो, दर्जी से या मोची से उतना ही खरीदो कि भोजन और ईश्वर के लिए दान देने के लिए तुम्हारे पास बचा रहे। धन पेड़ की तरह एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी बीज बोओगे उतनी ही जल्दी पेड़ निकलेगा, और इस पेड़ को बचत से जितना ज़्यादा खाद और पानी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें इसकी छाया मिलने लगेगी। ऐसा कहकर वह अपने टैबलेट को लेकर चला गया। उसने जो कहा था मैं उसके बारे में सोचता रहा और उसकी बात मुझे सही लगी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। जब भी मुझे पैसे मिले मैंने हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक को लिया और छुपा लिया। भले ही सुनने में अजीब लगे, पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं रही। मैंने देखा कि मुझे उसके बिना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे मेरी जमा पूंजी बढ़ती गई मुझे इच्छा होती थी कि इससे व्यापारियों द्वारा दिखाई गई अच्छी चीज़ें खरीदूं जो वे ऊँटों और जहाज़ों से, फोनीसियन के जहाज़ों से लाते थे। लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। जाने के 12 महीने बाद अल्गमिस वापस आया और उसने कहा, बेटे, क्या तुमने पिछले साल अपने आप को कमाई का 10वां हिस्सा भुगतान किया है? मैंने गर्व से कहा, हाँ महोदय, मैंने किया है। यह अच्छी बात है, उसने चमकते चेहरे से मुझको जवाब दिया। और तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमोर को दे दिया, जिसने कहा कि वह दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है और टायर में वह मेरे लिए फोनेशियन के दुर्लभ आभूषण खरीदेगा। जब वह वापस आएगा हम उसे महंगे दामों में बेचकर आपस में आधा बांट लेंगे। हर मूर्ख को सीखना चाहिए, वह चिल्लाया। लेकिन एक ईंट बनाने वाले पर आभूषणों के बारे में क्यों विश्वास किया जाए?
क्या तुम रोटी बनाने वाले के पास जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। बेटे, तुम्हारी बचत बर्बाद गई। तुमने अपने धन का पेड़ जड़ से ही उखाड़ लिया। अब दूसरा पेड़ बो, और इस बार तुम्हें आभूषणों के बारे में जानना हो तो आभूषण बनाने वाले के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में जानना हो तो गड़ेरिये के पास जाओगे। सलाह एक ही ऐसी चीज़ है जो आसानी से दे दी जा सकती है, लेकिन तुम्हें वही रखना चाहिए जो रखने लायक है। जो अपनी बचत के बारे में उनसे सलाह लेता है जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, वे गलत सलाहों के कारण अपनी बचत का पैसा खो बैठते हैं। यह कहकर वह चला गया। और ऐसा उसने कहा, फोनीशियन लोग धोखेबाज हैं और उन्होंने अजमूर को शीशे के टुकड़े बेच डाले जो रत्नों की तरह दिखते थे। लेकिन जैसा अल्गमिस ने बताया, मैंने फिर तांबे का 10वां हिस्सा बचाया, जो बहुत आसान था क्योंकि मैंने आदत बना ली थी। फिर 12 साल बाद अल्गमिस स्क्राइब के कमरे में आया और उसने मुझसे कहा, अंतिम मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए? मैंने खुद को वफादारी से भुगतान किया है, मैंने जवाब दिया, और मैंने अपनी बचत शील्ड बनाने वाले अग्गर को दे दिए हैं ताकि वह तांबे खरीद सकें, और हर महीने वह मुझे किराया देता है। यह अच्छी बात है। और तुमने किराए का क्या किया? मैंने उससे शहद, शराब और मसालेदार केक का भोज किया। मैंने अपने लिए स्कारलेट टाइनिक भी खरीदा और एक दिन एक जवान गधा भी खरीदूंगा जिस पर चढ़ सकूं। इस पर अल्गमिस हंस पड़ा। तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, तब वह तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? और तब उनके बच्चे कैसे होंगे जो तुम्हारे लिए काम करेंगे? पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ और उसके बाद बिना किसी अफसोस के अच्छा भोज खाओ। यह कहकर वह चला गया। उसके बाद मैंने उसे 2 सालों के लिए नहीं देखा। एक बार जब वह फिर लौटा तब उसके चेहरे पर भारी रेखाएं थीं और उसकी आंखें बोझिल थीं क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था। और उसने मुझे कहा, अरकद, क्या तुमने वह संपत्ति बना ली जिसका तुमने सपना देखा था? और मैंने जवाब दिया, जितनी इच्छा थी उतना तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कुछ बनाया है जो मेरे लिए पैसे कमाता है और इसकी कमाई से और भी कमाई होती है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वालों से सलाह लेते हो? ईंट बनाने के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं, मैंने जवाब दिया। अरकद, वह बोलता गया, तुमने अपने पाठ अच्छी तरह सीखे हैं। तुमने अपनी आमदनी से कम खर्च पर रहना सीखा। फिर तुमने उनसे सलाह लेना सिखाए जो आपने अनुभवों के कारण सक्षम हैं। और अंत में तुमने सीखा कि अपने स्वर्ण के खुद के लिए कैसे काम कराया जा सकता है। तुमने खुद को सिखाया कि कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे रखे जाएं और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए तुम एक जिम्मेदार पद के लिए तैयार हो। मैं एक बूढ़ा आदमी होता जा रहा हूँ। मेरे बेटे सिर्फ खर्च करने का सोचते हैं, कभी कमाने का नहीं सोचते। मेरे कई जगहों पर निवेश है और मेरे लिए सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। अगर तुम निपुण जाओ और मेरी ज़मीन की देखभाल करो तो मैं तुम्हें पार्टनर बना लूँगा और तुम मेरी जायदाद में हिस्सा पाओगे। इसलिए मैं निपुर गया और उसकी ज़मीन की जिम्मेदारी संभाल ली जो काफ़ी बड़ी थी। और चूँकि मैं महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और मैंने संपत्ति के 3 नियमों को अच्छी तरह सीख लिया था, मैं उस संपत्ति की कीमत को तेज़ी से बढ़ाने में सक्षम था। इसलिए मैं तरक्की करता गया और जब अल्गमिस की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मुझे उसकी संपत्ति में हिस्सा मिला जो उसने कानूनी रूप से दे दिया था। अरकद ने ऐसा कहा और जब उसकी कहानी समाप्त हुई, उसके एक दोस्त ने कहा, तुम सच में भाग्यशाली थे कि अल्गमिस ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया।
भाग्यशाली सिर्फ इस मायने में था कि उससे मिलने से पहले मुझ में तरक्की करने की आकांक्षा थी। क्या 4 सालों तक मैंने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर मैंने लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण को सिद्ध नहीं किया? क्या तुम उस मछुआरों को किस्मत वाला कहोगे जो सालों तक मछलियों की आदतों को पढ़ता है ताकि हवा के बदलते रूप के साथ वे जाल डाल सके? अवसर एक ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी वालों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करती। पहले साल की बचत लुट जाने के बाद भी तुम में लगे रहने की हिम्मत थी। तुम इस मामले में अलग हो, दूसरे ने कहा। इच्छा शक्ति, अर्कद ने जवाब दिया। क्या बकवास है? क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति एक इंसान को इतनी ताकत देती है कि वे उस बोझ को उठा सकें जो ऊँट नहीं उठा सकते, या उस बोझ को खींच सके जो बैलों के बस की बात नहीं है? इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है जो तुम्हें काम पूरा होने तक लगाए रखे। अगर मैं अपने लिए कोई काम सोचता हूँ तो उसे करके रहता हूँ, भले ही वह कितना ही छोटा हो। इसके बिना मुझ में बड़े कामों को करने का आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं अपने आप से कहता हूँ 100 दिन के लिए मैं शहर के पुल पर चलूँगा और नदी में एक पत्थर फेंकूँगा, तो मैं एक करता हूँ। अगर 7वें दिन में ऐसा करना भूल गया तो मैं खुद से यह नहीं कहता कि कल मैं 2 पत्थर डालूँगा। जो इस कमी को पूरा कर देगा, इसके बदले मैं वापस जाऊंगा और वह पत्थर डालूंगा। या फिर 20वें दिन में खुद से ये नहीं कहूँगा, अर्कद यह बेकार काम है, हर रोज़ एक पत्थर डालने से क्या फ़ायदा होगा, एक ही बार में मुट्ठी भर डाल दो और हो जाएगा। नहीं, मैं कभी ये नहीं करूँगा। और करूँगा जब खुद के लिए कोई काम सोचता हूँ तो मैं इसे पूरा करता हूँ। इसलिए मैं सावधान रहता हूँ कि मैं मुश्किल और अव्यावहारिक काम शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद है। और तब दूसरे दोस्त ने कहा, अगर जो आप कहते हैं वह सही है और ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर हर इंसान करे तो उसे कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। जहाँ भी इंसान ऊर्जा डालता है वहाँ संपत्ति बढ़ती है, अर्कद ने जवाब दिया। अगर एक अमीर इंसान नया महल बनाता है तो उसके द्वारा कमाया स्वर्ण खो जाता है। नहीं, ईंट बनाने वाले का इसमें हिस्सा होता है और मजदूर का इसमें हिस्सा होता है और कलाकार का इसमें हिस्सा होता है और इस घर पर मेहनत करने वाले हर इंसान का इसमें हिस्सा होता है। लेकिन जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या ये अपनी कीमत से ज़्यादा मूल्य का नहीं होता? और इससे जुड़ी ज़मीन क्या ज़्यादा कीमत नहीं होती? संपत्ति जादुई तरीक़ों से बढ़ती है, कोई इंसान इसकी सीमा नहीं आंक सकता। क्या फोनीशियन लोगों ने बंजर धरती पर उसे पैसे से महान शहर नहीं बनाए जो समुद्र पर होने वाले व्यापार से आते हैं? तब आप हमें क्या सलाह देते हैं जिससे हम भी अमीर बन जाएं? उसके एक और दोस्त ने कहा, साल गुजर गए हैं और हम उतने युवा नहीं रहे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं सलाह देता हूँ कि तुम अल्गमिस की सलाह मानो और खुद से कहो, मेरी आमदनी का एक हिस्सा मेरे लिए है। सुबह उठने पर सबसे पहले खुद से ये कहो, इसे दोपहर में कहो, इसे रात में कहो, इसे रोज़ हर घंटे कहो, इसे खुद से इतनी बार कहो कि ये शब्द आकाश में आग से बने अक्षरों की तरह छा जाएं। अपने आप में ये आइडिया अच्छी तरह डाल लो, अपने आप को इस विचार से भर दो, फिर जो भी हिस्सा सही लगे वह ले लो। यह हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अपने अन्य खर्चों को इस तरह करो कि यह संभव हो सके, लेकिन पहले वह हिस्सा निकाल लो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि उस खजाने का मालिक होने से कितना फ़र्क पड़ता है जो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, यह तुम्हें आनंदित करेगा। जीवन का नया जोश तुम में भर जाएगा। ज़्यादा कमाने के और भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ज़्यादा आमदनी होने पर भी तुम उतना प्रतिशत अपने लिए रखोगे ना। तब अपने खजाने से अपने लिए काम करना सीखो, इसे अपना गुलाम बना लो। इसके बच्चों और इसके बच्चों के
बच्चों से अपने लिए काम कराओ, अपने भविष्य के लिए एक आमदनी सुरक्षित कर लो। बूढ़े लोगों को देखो और यह मत भूल जाओ कि एक दिन तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। इसलिए अपने खजानों को इस तरह से निवेश करो कि वह प्रमुखों नए जाएं। निवेश पर बहुत ज़्यादा वापसी की दरों से सावधान रहो, क्योंकि वे धोखेबाज घंटियां हैं जो लापरवाह इंसान को बर्बाद कर डालती है। अपने परिवार के लिए भी इंतजाम कर लो, ताकि भगवान के पास तुम्हारे जाने के बाद भी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसी सुरक्षा के लिए यह हमेशा संभव है कि थोड़े अंतराल पर उन्हें भुगतान होता रहे। इसलिए सावधान इंसान ऐसी ज़रूरत के लिए किसी बड़ी रकम के इंतज़ार में नहीं रहता। समझदार लोगों से सलाह लो, उन लोगों की सलाह लो जिनका काम पैसे संभालना है। वे तुम्हें वैसी गलती करने से बचाएंगे जो गलती मैंने ईंट बनाने वाले अजमूर को पैसे देकर की थी। खतरे से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा और सुरक्षित रिटर्न मिले। जब तक ज़िंदगी है उसका आनंद लो। खुद पर ज़्यादा बचत के लिए दबाव मत डालो। अगर सिर्फ 10वां हिस्सा बचा सकते हो तो इतना ही बचाओ, अन्यथा अपनी आमदनी के हिसाब से रहो और कंजूस बनकर खर्च करने से मत डरो। ज़िंदगी अच्छी और समृद्ध होती है उन चीज़ों से जिनका तुम आनंद उठाते हो। उसके दोस्तों ने धन्यवाद दिया और वे चले गए। कुछ शांत थे क्योंकि उनके पास कल्पना शक्ति नहीं थी और वे समझ नहीं सकते थे। कुछ व्यंग्य कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इतना अमीर इंसान कुछ संपत्ति अपने पुराने और कम भाग्यशाली दोस्तों को देगा। लेकिन कुछ की आंखों में नई रोशनी थी। उन्होंने महसूस की वह हर बार स्क्रैप के कमरों में वापस आया क्योंकि उसने एक इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए श्रम करते हुए देखा। रोशनी मिलने के बाद उस इंसान के लिए एक स्थान प्रतिरक्षा कर रहा था। कोई भी इंसान उस इंसान को भर नहीं सकता था जब तक वे अपनी समझ का विकास न कर ले और उस अवसर के लिए तैयार ना हो जाए। ये वही लोग थे जिन्होंने अरकत से बार बार मुलाकात की और अरकत ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें सलाह दी और वैसी बातें सिखाई जो अनुभव से भरे लोग सिखाते हैं, और उसने उनकी बचत करने में सहायता की ताकि उन्हें अच्छा ब्याज मिले और वे ऐसे निवेशों में पैसे न बर्बाद करें जिनसे कोई लाभ न मिलने वाला। इन लोगों की जिद्दी में बदलाव का मोड़ तब आया जब उन्होंने उस सत्य को सीखा जो अल्गमिस से अरकत को हर अरकत से उन तक आया था। अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो। एक हल्के बटुए के साथ इलाज। बेबीलोन की गरिमा बरकरार है। युगों बाद भी सबसे बेहतरीन खजानों से भरे एक अत्यंत समृद्ध शहर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा आज भी वैसी ही है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की समृद्धि इसके लोगों की बुद्धिमानी का परिणाम थी। उन्हें पहले सीखना पड़ा कि अमीर कैसे बना जाता है। जब भला राजा सारगन अपने शत्रुओं एलामाइट को हराकर बेबीलोन लौटा तो उसके सामने एक गहन चुनौती थी। शाही चांसलर ने कुछ इस तरह इस समस्या को बताया, हमारे लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि रही क्योंकि महाराज ने सिंचाई के लिए बड़े नहर और देवताओं के बड़े मंदिर बनाए। लेकिन इन कामों को पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं बचा। मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, व्यापारियों के पास ग्राहकों की कमी है, किसान अपना सामान नहीं बेच पाते, लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त स्वर्ण नहीं है। लेकिन इन कामों पर खर्च किए जाने वाले स्वर्ण कहाँ गए? राजा ने पूछा। मुझे डर है कि चांसलर ने कहा, यह शहर के कुछ सबसे अमीर लोगों की गिरफ्त में चला गया है। यह हमारे लोगों की उंगलियों से ऐसे फिसला जैसे बकरी का दूध बर्तन छलनी से फिसलता है। अब चूँकि स्वर्ण की धारा लगभग बंद हो चली है, हमारे अधिकतर लोगों के पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, तब उसने पूछा, कुछ लोगों ने इतना सारा सोना कैसे हथिया लिया? क्योंकि उन्हें इसका तरीका पता है। चांसलर ने कहा, आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसे सफल होने का तरीका मालूम है,
ना ही आप किसी इंसान से वे छीन सकते हैं जो उसने अच्छे तरीके से कमाया है, ताकि कमज़ोर इंसान को दिया जा सके। लेकिन राजा ने जानना चाहा, क्यों नहीं सारे लोग स्वर्ण कमाने और समृद्ध बनने का तरीका सीख सकते हैं? संभव है महाराज, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? पुजारी तो सिखा नहीं सकते, क्योंकि वे खुद पैसे कमाने का तरीका नहीं जानते। हमारे शहर में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है? चांसलर, राजा ने पूछा। आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज़्यादा संपत्ति किसने अर्जित की है? सही कहा मेरे सक्षम चांसलर, वह अर्कद है। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन राजा के आदेश अनुसार अर्कद को सामने लाया गया, जो अपनी उम्र के बावजूद स्वस्थ और जीवंत दिखता था। अर्कद, राजा ने पूछा, क्या ये सही है कि तुम बेबीलोन में सबसे अमीर इंसान हो? ऐसा कहा जाता है महाराज, और कोई इंसान इस पर आपत्ति नहीं करता। तुम इतने अमीर कैसे हो गए? इस शहर ने जो अवसर सबको दिए हैं, उनका लाभ उठाकर तुमने शून्य से शुरुआत की थी। सिर्फ अमीर बनने की गहरी इच्छा थी, उसके अलावा कुछ नहीं। अर्कद, राजा बोलता गया, हमारा शहर बहुत बुरी अवस्था में है, क्योंकि कुछ ही लोग धन कमाना जानते हैं और उन्होंने इसे अपने एकाधिकार में कर लिया है, जबकि जनता ये नहीं जानती कि कमाए गए स्वर्ण का एक हिस्सा अपने पास कैसे रखा जाए। ये मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, इसलिए यह कई अमीर लोगों का शहर होना चाहिए। इसलिए हमें सभी लोगों को यह सिखाना चाहिए कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। अर्कद, मुझे बताओ कि क्या पैसे कमाने का कोई रहस्य है? क्या ये सिखाया जा सकता है? यह व्यावहारिक है महाराज। जो एक इंसान जानता है, वह दूसरों को भी सिखा सकता है। राजा की आंखें चमक उठी। अर्कद, तुमने वह कहा है जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में साथ दोगे? क्या तुम अपना ज्ञान कुछ शिक्षकों को सिखाओगे, जो इसे दूसरों को सिखाएंगे, जब तक मेरे राज्य का हर इंसान इसे ना सीख जाए? अर्कद ने झुककर सलाम किया और कहा, मैं आपका सामान्य नौकर हूँ। जो भी ज्ञान मुझे है, वह मैं खुशी खुशी राजा की प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दूंगा। कृपया अपने चांसलर से कहें कि वह 100 लोगों की कक्षा बनाए, जिसे मैं वे 7 इलाज सिखाऊंगा जिन्होंने मेरे बटुओं को भारी किया, ताकि बेबीलोन में एक भी बटुआ खाली ना रहे। 15 दिन बाद राजा की आज्ञा के अनुसार चुने हुए 100 लोग टेम्पल ऑफ लर्निंग में जमा हुए और एक आधे वृत्त में रंगीन गोलों में बैठ गए। अर्कद एक छोटे टेबल पर बैठा, जिससे एक पवित्र लैंप से एक अजीब खुशबूदार धुआं निकल रहा था। बेबीलोन के इस सबसे अमीर इंसान को देखो। अर्कद के उठने पर एक छात्र ने अपने पड़ोसी को फुसफुसा कर कहा, वह भी हमारी तरह ही एक इंसान है। हमारे राजा के एक आज्ञाकारी सेवक होने के नाते अर्कद ने कहना शुरू किया, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ, क्योंकि एक समय में एक ऐसा गरीब आदमी था जिसे स्वर्ण की बहुत इच्छा थी, और चूंकि मुझे वह ज्ञान मिला जिससे मैं स्वर्ण कमा सका। उनका कहना है कि मैं अपना ज्ञान आपसे बांट सकूं। मैंने अपना भाग्य बहुत साधारण स्तर से बनाना शुरू किया। मेरे साथ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जो बेबीलोन के हर एक नागरिक के पास न हो। मेरे खजाने का पहला गोदाम एक बटुआ था। मैं इसके खालीपन से परेशान रहता था। मैं चाहता था कि ये गोल और भारी बने और इससे स्वर्ण की खनक सुनाई दे। इसलिए मैंने एक खाली बटुए का इलाज खोजना शुरू किया। मुझे 7 इलाज मिले। मेरे सामने खड़े आप सभी लोगों में एक खाली बटुए के साथ इलाज बताऊंगा, जो स्वर्ण चाहने वाले सभी लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको वे 7 इलाज बताऊंगा। जो ज्ञान में देना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, इन पाठों को अच्छी तरह सीखें, ताकि आप अपने बटुए में संपत्ति के बीज डाल सकें। सबसे पहले आप सभी को अपना भाग बनाने की समझदारी से शुरुआत करनी चाहिए। तब आप सक्षम होंगे
और तभी आप दूसरों को सिखा सकेंगे। मैं आप सभी को वे सरल तरीके बताऊंगा जिनसे बटुआ भारी होता है। यह संपत्ति के मंदिर की ओर ले जाने वाला पहला कदम है और कोई भी इंसान ऊपर नहीं जा सकता जब तक पहले कदम पर अच्छी तरह पैर न जमा लें। अब हम पहले इलाज के बारे में बात करेंगे।